Good morning everyone. 12th Commerce Economic Chapter number 8. चले चलते हैं. How many reasons of multiple cropping? Now there are two types of reasons, technological and economical. First आता है आपका technological factors. Multiple cropping in an area dependent on its soil, environment, rain, etc. किसी भी एरिया के अंदर अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ का सॉइल है, एनवायरनमेंट है, रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर लिया भी जा सकता है या नहीं. फॉर एग्जांपल्स इन मध्य प्रदेश आफ्टर टेकिंग अ क्रॉप ऑफ मिलेट एंड बाजरा दे टेक क्रॉप ऑफ शुगर कैन, तंबाकू, एटेसे on the ground of irrigation facilities, and that's why multiple cropping is possible due to capital, new seeds, fertilizers and credit facilities. अगर आपके पास न्यू सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स है, मनी है, तो आप इजीली ऐसे फील्ड्स के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग ले सकते हैं. लेकिन सबसे पहले वहाँ का एटमॉस्फेयर होना चाहिए और दूसरा आपके पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल फैक्टर. Economic factors are also important for multiple cropping. These economic factors are as follow. चलिए देखते हैं. Now first is to maximize price and income. Second, availability of agriculture instrument. Third, size of farm. Fourth, protections of insurance. Fifth, tenure avail from landlord just like a tenant. सो इस तरीके से ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जहाँ से हम बेनिफिट्स ले सकते हैं. नाउ अवेलेबिलिटी और स्कैरसिटी ऑफ दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शंस ऑफ क्रॉप. इसको जाने से पहले बता दूँ, ये जो आपको 5 स्मॉल से पॉइंट्स बता करके रखे हैं ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो सिर्फ और सिर्फ ये नेम ही आपको करने रहेंगे. सपोज आपको पूछ लिया विच आर द इकोनॉमिकल फैक्टर्स फॉर द मल्टीपल क्रॉपिंग, तो आपको इस तरीके से लिखना है ये सारे के सारे बेनिफिट के कारण हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं. नाउ इन 1950 एंड 51 अप्रॉक्सीमेटली 75% क्रॉप्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 25% क्रॉप्स ऑफ कैश क्रॉप्स. 1950 एंड 51 में फूड ग्रेन कितना था 75 और कैश क्रॉप्स कितना था 25. अब देखिए कैसे कैसे चेंज होता है. आफ्टर 1961 मीन्स व्हाट ग्रेन रेवोल्यूशंस, मल्टीपल क्रॉप हैव बीन सेन ड्यू टू यूज ऑफ इनपुट्स ऑफ ग्रेन रेवोल्यूशंस. In the years of 1970 and 71, about 74% of food grains and 26% cash crops were taken. देखिए 1% का चेंज आया. फूड ग्रेन 74 हो गया है और कैश क्रॉप्स कितना हो गया 26. इट विल इंक्रीज 1%. It becomes as 64% food grains and 36% cash crops in the years of 2006 and 7. 2006 एंड 7 में और भी चेंज आया. फूड ग्रेन्स हो गया 64% और कैश क्रॉप्स हो गया 36%. बट दैट अगेन ड्यू टू चेंज इन मल्टीपल क्रॉप इन द ईयर्स ऑफ 2010 and 11 अबाउट 66% ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अबाउट 34% ऑफ कैश क्रॉप्स. एंड दैट कैन बी सेज दैट on the ground of detailed agriculture statistics at a glance of 2010 and 11. इससे पता चलता है कैश क्रॉप जो डायरेक्ट मार्केट में सेल्स किया जाता है जिससे हम बेनिफिट अर्न कर सकते हैं, और फूड ग्रेन डायरेक्ट मार्केट में सेल्स नहीं किया जा सकता, उसमें कोई ना कोई प्रोसेस होगी, देन आफ्टर वी कैन सेल्स इन द मार्केट. दैट्स वाई फूड ग्रेन क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम और जो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन वो धीरे धीरे बढ़ता गया फॉर गेटिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट. चले चलते हैं आगे. क्रॉप प्रोटेक्शंस. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी शुड इंक्रीज विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, बट इंडिया हैज़ वेरी लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पर हेक्टर्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को, प्रोडक्टिविटी को हम सिक्योर कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, बट वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया का पर हेक्टर का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. चलिए देखते हैं. एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2015 and 16 shows that India has only 0.5 kg per hectare uses of pesticides. इंडिया का यूज़ कितना है ओनली फॉर 0.5 kg जस्ट लाइक अ 500 grams. Now where America has 7 kg, Europe has 2.5 kg, Japan has 12 kg and Korea has 6.6 kg यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. बताइए सारे कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है जापान, और इसीलिए वहाँ पे प्रोडक्ट को सिक्योर करके रखा जाता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है. बट
ये सारे के सारे मेजरमेंट अगर इंडिया के सामने देखे जाए तो इंडिया बहुत कम यूज़ करता है. दिस इज़ द रीजन्स वाई 15 to 25% इंडियन क्रॉप्स गेट spoiled by insect, disease, wheat, cattle, bird which may be saved. जिसको हम सेव कर सकते हैं वो यहाँ पे स्पॉइल्ड हो जाती है. रीज़न ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. हम यहाँ पे बहुत कम यूज़ करते हैं. improper informations of pesticides, poor quality pesticide, lack of informations of proper use of pesticide are big issues of India. इंडिया के अंदर फार्मर को प्रॉपरली पेस्टिसाइड से रिलेटेड कोई नॉलेज होता नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि वो प्राइस ज़्यादा पे करते हैं बट उनको लो क्वालिटी का पेस्टिसाइड दे दिया जाता है जो उतना क्रॉपिंग के ऊपर असर नहीं करता और क्रॉप को प्रॉब्लम हो जाती है. सो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया क्रिएट अ बिग डेंजर टू मैनकाइंड्स एंड एनवायरनमेंट. और इस तरीके से उल्टे सीधे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके यहाँ पर प्रॉब्लम होती है ह्यूमंस को और एनवायरनमेंट को. CIBRC Central Insecticide Board and Registrations Committee is appointed to inform Indian farmer about various types of pesticides and at level of poisons. ये जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिया के अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड करती है फार्मर्स को कि कौन से पेस्टिसाइड्स में पॉइजन का लेवल कितना और किस तरीके से आपको क्रॉपिंग के ऊपर उसका यूज़ करना चाहिए. दैट पब्लिश डिफरेंट बुकलेट्स टू गाइड्स फार्मर्स एंड विच एक्सप्लेन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड, टाइम ऑफ यूजेस एंड लेवल ऑफ पॉइजन. कब आपको यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, वो बुकलेट प्रोवाइड करते रहता है फार्मर्स को गाइड करने के लिए. दिस इंफॉर्मेशन शुड बी स्प्रेड अमंग द फार्मर्स टू मेक पेस्टिसाइड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली. ये इन्फॉर्मेशन हर एक फार्मर तक जानी चाहिए ताकि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने पर एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम्स ना हो. पेस्टिसाइड शुड बी इफेक्टिव बट नॉन पॉइजनस एंड चीपेस्ट टू एनकरेज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. जिसमें पॉइजन नहीं होता है, जो बहुत ही कम रेट पर मिलता है, ऐसे पेस्टिसाइड्स जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है और वो ऐसा परचेज़ करते हैं जिसके कारण एनवायरनमेंट और ह्यूमन की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर रिसर्च. ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज़ ओनली इंस्टीट्यूट विच मैनेज एग्रीकल्चर रिसर्च. इंडिया के अंदर ये एक अकेला इंस्टीट्यूट है जो सारे के सारे रिसर्च को कैरी करता है और मैनेज करता है. इट प्रोवाइड अरेंजमेंट फॉर रिसर्च एंड ऑल्सो गिव्स एडिक्वेट हेल्प. ये रिसर्च भी करता है प्लस फार्मर्स को ज़रूरत पड़ती है तो उनको प्रॉपरली रेशियो में हेल्प भी करता है. इसलिए शायद तक हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होते हैं और साइंटिस्ट से आपकी डायरेक्ट बात होती है कि आपको किस तरीके से करना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिशरिंग्स एंड कैटल रेयरिंग साइंस. ICAR हैज़ डन पायोनियर वर्क फॉर एक्सपांशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस. सबसे अच्छा काम अगर इंडिया के अंदर करता है तो वो है ICAR ग्रीन रेवोल्यूशंस को एक्सपांड करने के लिए. इट हैज़ मेड अप्रोप्रिएट एफर्ट्स टू हैव नेशनल फूड अवेलेबिलिटी एंड न्यूट्रिशंस. प्रॉपरली न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के लिए, फूड ग्रेन्स अवेलेबल करने के लिए जितना बन सकता है उतना ये कामकाज करता रहता है. तो इन शॉर्ट में हमारे इंडिया के अंदर दो इंस्टीट्यूट है. CIBRC जो पेस्टिसाइड्स के लिए काम करता है और दूसरा है ICAR जो इंडिया के अंदर हर फील्ड में मीन्स एग्रीकल्चर्स की हर एक फील्ड में रिसर्च करने का काम करता है. और प्लस दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं कि फार्मर्स को कैसे काम करना चाहिए तो एग्रीकल्चर फील्ड्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है और वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो सकती है. सो हियर इज़ योर चैप्टर फिनिश्ड. आपको ये अच्छे से करना है. थैंक यू सो मच.